अब जरा देखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। भाई प्रेशर के बेसिस पे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं और वो हम डेली ऑब्जर्व भी करेंगे, जैसे कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात शुरुआत करेंगे आपके बैग से। किससे? बैग्स के स्ट्रैप से। जब आप बैग टांगते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्ट्रैप जो है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। एक बात बताओ, अगर स्टील से बनाया जाए उसको, स्टील तो टूटेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी, तो स्टील से क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि स्टील का एरिया बेटा बहुत ज़्यादा कम होता है और अगर आप बैग में बुक्स वगैरह रखोगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो कट भी सकती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से आपको पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए बेटा एरिया बढ़ा दिया जाता है आपके स्ट्रैप्स का, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो इधर ज़रा, जैसे कि ये बैग देखो, बैग के स्ट्रैप्स अगर आप देखें तो काफ़ी थिक बनाए गए हैं, इनके बीच में काफ़ी ब्रॉड एरिया रखा गया है स्ट्रैप्स में, सो दैट प्रेशर क्या हो जाए? रिड्यूस। और उसके साथ में भी उसको सॉफ्ट बनाया गया है सो दैट आप पे ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। ठीक है, चाहे ये वाले बैग हो या सिंपल वन साइडेड टांगने वाले बैग हो, आपने हमेशा देखा होगा उनके स्ट्रैप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रखे जाते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है? एरिया बढ़ने से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमारी डेली लाइफ का यूज़ है। आप तो भी बैग लेकर भी आए, आपको पता ही है। हाँ जी भाई, आगे नेक्स्ट क्या है भाई? एक शार्प नाइफ है और दूसरा क्या है? ब्लंट नाइफ है। क्या होता है भाई दोनों में डिफरेंस? ज़रा देखिएगा, एक ये है जिसकी एजेस बिल्कुल क्लीन है, तो ये कैसा नाइफ है? शार्प नाइफ है। और ये क्या है? आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा रफ बनाया गया है, तो ये कैसा है? ब्लंट नाइफ है। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ टमाटो को कट करना है तो इससे इजीली कट हो जाएगा या इससे? ऑब्वियसली इससे, क्योंकि ये क्या बनाया गया? काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ठीक है, और इससे काटने में कट जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये वाले नाइफ बेसिकली किसी चीज़ को, किसी टाइट चीज़ को कट करने के काम आता है, लेकिन अगर आपको शार्प कट करना है इजीली तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, ज़रा देखिएगा, यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा क्या बना दिया गया है? पतला बना दिया गया है। और कई बार क्या होता है, हम जब ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि नीचे से घिसता रहता है, जिसकी वजह से ये थिक हो जाता है। फिर हमें अगर प्याज वगैरह कट करनी है, टमाटो वगैरह कट करने हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, वो ऐसे फट जाते हैं, बीच से फूट जाते हैं। किसकी तरह? ऑरेंज की तरह। सो बेसिकली उस केस में हम क्या करवाते हैं भाई? इस पे धार लगवाते हैं, शार्प करवाया जाता है। वो आता है ना रोलर वाला, ऐसे यूं करके आपको शार्प करके देकर जाता है। फिर भाई नाइफ क्या होता है? बहुत बढ़िया चलने लगता है। और उससे कई बार हमारी फिंगर भी कट जाती है, ऐसे कच 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 कर काट रहे होते हैं। हुआ आप लोगों के साथ कभी? सभी के साथ ऑलमोस्ट होता है। पर्सनली हुआ है मतलब? पर्सनली कब से कटने लगा ये? चाकू आया पर्सनली, आज मैं तुझे काटूंगा ऐसे। अच्छा बेटा, नीडल जो होती है वो भी क्या बनाई जाती है? आगे से काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, चाहे वो आपके इंजेक्शन की नीडल हो या फिर आपके जो स्टिचिंग वगैरह होती है कपड़ों की, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है? शार्प नीडल का। सो दैट देखो, अगर बहुत ज़्यादा इसको थिक रखा गया, तो कपड़े को ये फाड़ती हुई निकल जाएगी। हमें कपड़ा भाई सिलना है, फाड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है? बहुत ज़्यादा शार्प बनाया जाता है, सो दैट कपड़े में वैसे भी थोड़े थोड़े क्या रहते हैं? गैप रहता है, जो वो होते हैं ना फाइबर्स, उसके बीच में गैप रहता है, तो उसके बीच में जाके उसको बांधने में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एरिया रिड्यूस करके प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, सो दैट आराम से स्मूथली क्या हो सके? स्टिचिंग हो सके आपके कपड़ों की, या फिर इंजेक्शन वगैरह का एग्जाम्पल दे दिया। सो बेसिकली हर एक जगह पे किसका यूज हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज करने के लिए एरिया कम किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस आते हैं, देख लो जरा इधर। व्हाई द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प? ठीक है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको करवा दिया गया है, देखना नोट्स जो बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और क्या है डेली लाइफ के एग्जाम्पल? Why the pressure on a ground is more when a man is walking than when he is standing? जरा देखिए, अगर मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूं तो मेरे दोनों ही पैर जो हैं वो सरफेस के ऊपर हैं। दो पैर एक साथ में सरफेस के ऊपर है, इसका मतलब एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया। लेकिन कई बार आपके टीचर वगैरह क्या करते हैं, आपको पनिशमेंट करना होता है, कहते हैं एक पैर पर खड़ा हो जाए ऐसे। अब
एक पैर पे खड़े होने से क्या हो रहा है, पूरी बॉडी का जो वेट है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि एरिया क्या हो गया, कम। और जब हम चल रहे होते हैं तो मोस्टली आप देखोगे हमारा पैर एक हवा में रहता है और एक ज़मीन पे रहता है, तो बेसिकली हुआ क्या, एरिया फिर से कम हो गया, क्योंकि खड़े होने पे दोनों पैर ज़मीन पर है, चलने पे क्या हो रहा है, एक पैर हवा में एक पैर ग्राउंड पर, तो उससे क्या होगा, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ये लड़का खड़ा हुआ आराम से मस्त इंजॉय कर रहा है, प्रेशर नहीं है, आराम से खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कोई लड़का चल रहा है तो बेटा एक पैर रहेगा उसका हवा में और एक रहेगा ज़मीन पे, ठीक है, अनाउंस करता हुआ जा रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, सो हाँ ठीक है, तो यही वजह है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो एक पैर हमारा मोस्टली क्या रहता है, हवा में रहता है, और एक हमारा ग्राउंड पे रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये दो चीज़ें और रह गई हैं। वाई दी डिप्रेशन इज मच मोर व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन दी कुशन देन व्हेन ही लाइज डाउन ऑन इट है। ये डिप्रेशन क्या, डिनाना ना, बिल्कुल सही है, डिप्रेशन मतलब गड्ढा। जब कुशन के ऊपर आप लेटे हुए होते हो, आप अपने बेड पे जब आप, डिप्रेशन मतलब वही नहीं होता है, एक डिप्रेशन नहीं होता, बहुत तरीके के डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मतलब डिप, नीचे चला जाना, डाउन हो जाना। अब ज़रा देखिए, जब आप अपने बेड पे लेटे हुए हो तो आपका जो बेड है वो स्मूथ रहेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है स्लाइडली, अदरवाइज उसका जो सरफेस एरिया है सेम रहता है। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हो तो आप देखते हो बीच में वहाँ पे क्या हो जाता है, डिप्रेशन आता है, गड्ढा बन जाता है। जैसे ही मान लीजिए ये आपका बेड है, लेकिन जैसे ही आप एक जगह पर खड़े होगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर से ऐसे गड्ढा हो जाता है, नहीं हो जाता, पैर अंदर चले जाते हैं। सो बेसिकली जब आप खड़े होते हो तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। जब ऐसे फैले रहते हैं, जैसे आप लोग 11 बजे तक सो के उठते हो तो ऐसे फैले पड़े रहते हो बेड पे, तो सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, हमारे बैक साइड का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम। लेकिन जब आप इसके ऊपर खड़े होकर खेल रहे होते हो तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन आ जाता है। अच्छा, कई बार मम्मी आपको डांटती भी हैं कि उसके ऊपर कूद मत, हमें तो मज़ा आ रहा होता, कूद रहे होते उसके ऊपर, लेकिन मम्मी को पता है कि जब आप खड़े होगे तो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, और यहाँ से ये जो कुशन है या गद्दा है वो क्या हो सकता है, फट सकता है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। उस पर भी आप ऊपर से कूद रहे हो हैं तो क्या होगा, समझ जाओ, है? हाँ, चप्पल आएगी, फिर पहले चप्पल आएगी, फिर ऊपर से ऐसे उठा के नीचे मारा जाएगा जमीन। हाँ, अब जरा देखिए, चलो इधर आ जाओ। दी ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स, इधर देख लो जरा, जो ट्रैक्टर्स हैं उनके टायर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। क्यों होते हैं? सो दैट देयर इज लेस प्रेशर ऑन दी ग्राउंड एंड द टायर्स डू नॉट सिंक इनटू दी कंपैरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन दी फील्ड। पहली चीज़ तो जो ट्रक वगैरह होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। अब जब मास ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ट्रक वगैरह जो है वो मेनली कहाँ पे काम आते हैं, खेती वगैरह में काम आते हैं, फार्मिंग वगैरह में। और फार्मिंग जहाँ पर होती है उसकी जो उसका जो ग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। अब अगर सॉफ्ट जगह पे आप पतले टायर अपनी साइकिल लेकर जाओगे तो बेटा क्या होगा, मड में पूरे के पूरे मिल जाएंगे, चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। ठीक है, तो क्या किया जाता है, उनके जो टायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड बनाए जाते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा एरिया रखा गया है। जब एरिया बढ़ जाएगा, वो भी इसमें भी कई सारे टायर्स लगाए जाते हैं, यहाँ पर भी, पीछे भी, और इसके अंदर भी कई बार लगा दिए जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से स्मूथली वहाँ पर काम किया जा सकता है। और ट्रक वगैरह तो मेनली कंस्ट्रक्शन वगैरह के भी काम में आते हैं, सामान लेकर आओ लेकर जाओ, तो हर जगह की एरिया में उन्हें जाना पड़ता है। कई जगह ऐसी जगह पे भी जाना पड़ता है जहाँ पे कच्चे रोड हैं या फिर टूटे हुए रोड्स हैं, तो वहाँ पर ट्रक के टायर्स का सरफेस एरिया होना बहुत ज़्यादा बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक वजह है। आगे ज़रा देखिए, इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ वी हैव फ्लैट शूज़
रादर देन शूज विद शार्प हील्स। भाई लड़कियां जो हील्स पहन लेती हैं ना पार्टी में, कट 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 चलती हैं, उन्हें अगर किस में भेज दिया जाए, ऐसी जगह जहां पे सैंड हो, रेत हो, वहां पे चलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो बार बार प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से उनका पैर जो है वो बार बार सैंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से उनके लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पैर ही तोड़ के लानी है। हाँ जी, इसे बड़ा मज़ा आ रहा गिराने में, है कह रहा गिरेगी भी। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, पहली चीज़ है, इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग कभी भी स्नोफॉल वगैरह में गए हो, हिल स्टेशन पे जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो, बर्फ़ पड़ी हुई हो, उस पर अगर आप नॉर्मल शूज़ से चलोगे, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिखने में अच्छा लगता है वहाँ पे, टीवी में अच्छा लगता है बस देखने में। मैं गया हूँ कश्मीर, जब वहाँ पे वॉक करोगे ना थोड़ी देर के बाद ही फिर ये कहोगे बस या घूम लिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो शूज़ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्या रखा जाता है, थिन रखा जाता है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ में यूजेस है वो कहाँ पे, नॉर्मल हमें ग्राउंड पे चलना होता है। बट वहाँ पर अगर आप गए हो तो ऐसे एक तो क्या दे देते हैं, स्टिक दे देते हैं हाथ में, और नीचे के जो शूज़ होते हैं उसका सरफेस एरिया, मान लीजिए ये है आपका शूज़, नॉर्मल शूज़ ही है भाई, ऐसे मान लो, वहाँ पे इस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। आपका पैर यहाँ पे रखा जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से बड़े ही ईजिली आप वहाँ पर वॉक कर पाते हो। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली क्या होगा, देखो इधर इस बच्चे को देखो, बार बार शूज़ इसके अंदर चले जा रहे हैं, और अंदर जाने की वजह से प्रेशर बार बार उसके लेग्स पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो लेग्स पे ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से इसको वॉक करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसीलिए जितने भी क्या बोलते हैं उसको, नहीं स्केटिंग तो वो तो है ही एक ऑप्शन, जब हिल्स पे चढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, हैं क्लाइंबिंग वगैरह, हाँ सब हैं, हाँ हाइकिंग। तो भाई वहाँ पर जब करते हैं तो उनको जो शूज़ दिए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिए जाते हैं। ठीक है, रेंट पे भी मिलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से ईजिली ये जा पाते हैं। इधर ज़रा देख लो, तो इसी के साथ हमारे जो डेली लाइफ में यूजेस होने वाले हैं या यूज़ करते हैं वो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी। एक और चीज़ रह गई, कंक्रीट वाला। रेलवे ट्रैक्स वगैरह में क्या किया जाता है ज़रा देखिए, वो भी समझा देता हूँ, इसको बता देता हूँ। अगर आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हों, पहले क्या किया जाता है, ऐसे वुडन ब्लॉक लगाए जाते हैं। ठीक है, वुडन ब्लॉक, पहले लगाए जाते हैं ऐसे वुडन ब्लॉक, हैं? देखो इधर जरा, ये वुडन ब्लॉक लगाए जाते हैं। अरे सुन लो, इसके बाद इसमें छोटी छोटी क्या डाल दी जाती हैं, कंक्रीट डाल दी जाती हैं। अब कंक्रीट क्यों डाली जाती हैं भाई, पहली चीज़ तो वो, और ये वुडन ब्लॉक की क्या ज़रूरत है, इन सभी के बारे में अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, सुनते रहिएगा। अरे सुन लो, अरे मुड़ रही है ट्रेन यार, समझ जाओ, कोई बात नहीं, समझ लो। ये बेटा रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक में सोचो यहाँ पर क्या है, ये स्टील की या आयरन की बनाई जाती हैं, एलॉय की जिसकी बनाई जाती हैं। अगर ट्रेन इस पे चलेगी तो जितनी भी यहाँ पर फ्लोर है उसके अंदर गड़ जाएगी, क्योंकि ट्रेन के अंदर भाई एक तो ट्रेन ही इतनी हैवी और उसके अंदर इतने हैवी लोग बैठ जाते हैं। कभी गए हो ट्रेन में, देखा ही होगा, खाते पीते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पर जो मास है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे नॉर्मली ट्रेन निकाल दी ना तो भाई हो जाएगा इसका काम। क्यों? क्योंकि एक तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उन्होंने नीचे क्या किए, वुडन ब्लॉक लगा दिए। तो अब जो इसके ऊपर प्रेशर आएगा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा इन वुडन ब्लॉक पर, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पे कंक्रीट डाली जाती है क्योंकि वाइब्रेशन से जो यहां की मिट्टी वगैरह हट जाती है, वहां पे जाकर क्या होती है, कंक्रीट फंस जाती है। कंक्रीट फंसने की वजह से ये जो वुडन ब्लॉक है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं। ठीक है, और वहां पर ज्यादा वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है क्योंकि कंक्रीट में वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है।
और जिसकी वजह से जो सैंड है यहाँ पे, जो सॉइल है, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। सो बेसिकली ये सारा काम किया जाता है प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारी डेली लाइफ के यूजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब एक टॉपिक और रह गया है, वो भी करेंगे, ये नोट कीजिए।